रायपुर में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस समय है। थोड़ी देर बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर कई सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस चर्चा में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, तो आप देखिए वीडियो में और आपको पूरी चर्चा से हम लाइव अपडेट कराएंगे। यह अभियान 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से 25 दिसंबर छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक चलेगा। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस भावना के साथ इसे हमारा दल जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम करेगा। आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए न्यूनतम सरकार अधिकतम सरकार के ध्येय पथ पर चलते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नीतिगत सुधारों का दौर चल रहा है। उसका सबसे अधिक लाभ किसानों को, मजदूरों को, गरीब कल्याण के लिए, मध्यम वर्ग के लिए हो रहा है। जीएसटी सुधार लागू होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भी और हम सभी कार्यकर्ता उपभोक्ताओं से मिले, क्रेता विक्रेता दुकानदार सबसे और मिलने का काम हम सबने किया। बाजार भ्रमण के दौरान हम सबने देखा कि जीएसटी में जो 2 स्लैब घटाए गए, उसका इतना अच्छा परिणाम आया है कि उपभोक्ताओं में, आम जनता में खुशी की लहर है और सभी इस कल्याणकारी कार्य से सभी प्रसन्न है, सभी खुश है। और व्यवसायी बंधुओं ने भेंट में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने भी बात कही कि हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए, हम स्वदेशी को बढ़ावा देंगे। इस प्रकार से मोदी जी के संकल्प को सभी, चाहे क्रेता विक्रेता, उपभोक्ता, व्यापारी, सभी का समर्थन प्राप्त है। वर्तमान में हम विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे। इस दशक के अंत तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं। और इस क्षेत्र में यदि हम ये कहें कि भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के तीसरे नंबर पर लाने का प्रयास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इस संबंध में माननीय मोदी जी ने कहा, आवश्यक है उसको लेंगे, किंतु अपने देश में पैदा। और ऐसे समय में फिर दोहरा रहा, कोवैक्सीन और कोविशील्ड इमरजेंसी महामारी के समय ये पैदा करना या आविष्कार करना, ये माननीय मोदी जी के दृढ़ संकल्प का एक उदाहरण। सर, स्वदेशी वस्तुएं भारत में बहुत लंबे समय से चल रही है और ये जो अभियान आप लोग चला रहे हैं स्वदेशी को अपनाने के, काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन जो विदेशी प्रोडक्ट है उसका विश्वास ज्यादा है। अब तक स्वदेशी वस्तुओं का जो प्रोडक्ट है उस पर विश्वास आप नहीं जता पा रहे, इसके लिए कुछ करेंगे क्या? मैंने पहले ही बताया, आधा उत्तर तो इसमें आ गया है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अपना यदि 19 भी है तो अपना अपना होता है। और इसीलिए जैसे खिलौना भी हम कहाँ हम मना रहे हैं, कहाँ मनाते हैं, गणेश, दुर्गा, दीपावली, सारे सामान कहाँ से, तो कोशिश करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसमें जो है कि हम भारत का वस्तु का अधिक से अधिक उपयोग करें, यह हम आह्वान कर रहे हैं। आपने आयुष की बात कही, फाइटर जेट का इंजन, कब तक हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे? तेजस का ऑर्डर पड़ा हुआ है। मैंने इसका उत्तर पहले भी दिया। आने वाले समय में जिस प्रकार से आज चाहे टर्की हो, चाहे चाइना हो, आज जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके प्रदर्शन में भारतीय आयुध, भारतीय मिसाइल, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम का जो प्रदर्शन हुआ, वो अपने आप में गौरवशाली है। हम स्वदेशी की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा मार्केट में है, उसको उसकी कमी नहीं हो रही है। भाजपा जिस तरह से पहले चाइनीज सामग्रियों का विरोध करती थी, अब वो विरोध नजर नहीं आ रहा है। उस दौरान लेकिन और उसी से सवाल आपने अभी बोला कि छत्तीसगढ़ में कोसा को लेकर, लेकिन कोसा भी विदेश में है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोसा इतना महंगा है, लोग खरीदेंगे कैसे? खरीद रहे हैं जी, विदेश, हमारा कोसा विदेश भी जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी खरीद रहे हैं। और जो हमारी क्वालिटी है, इसका कोई सानी नहीं है।
संतोष जी, भाजपा चाइना मेरा की समाज का विरोध नहीं करी। आपकी सरकार है यहाँ पर, नई औद्योगिक नीति भी आपने लाया। ये जो सामान जो आपने चाइना से कहा कि चाइना का है, दूसरे जगह का है, अन्य देशों से आप छोटी छोटी खिलौने की आपने बात की, आपकी सरकार है यहाँ, ऐसे जो छोटे छोटे उत्पाद हैं उसको उसके लिए यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं? कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपका पॉलिसी है, लेकिन आप यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट वो चीजों को क्यों नहीं बना पा रहे हैं? यहाँ के इंटरलिस्ट बना रहे हैं, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। चलिए एक सवाल पूरी बातें तो आपके हैं, पूरी बातें तो आपके हैं। चलिए अंतिम बात। अंतिम अनिरुद्ध भैया आपका अंतिम। हाँ, क्या विदेशी प्रोडक्ट को पूरी तरह तिलांजलि देने की दिशा में कदम ये कदापि हम नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल, किंतु हमारा कहना है कि हम अपने स्वदेशी की ओर बढ़े। ये जब तक चलेगा किंतु हम यही चलाते रहेंगे। जैसे कोरोना के समय कहा गया, विपक्ष के नेता हमारे जो एलओपी आज जो है, उस समय भी उन्होंने फाइजर का उन्होंने कहा कि वही लेना चाहिए, क्या जरूरत बने। पांडे जी, हो गया, आप सबको धन्यवाद। मैं आपसे बात कर लूंगा, बार बार आज अभी तो बंद कर ले। मैं आपसे बात कर लूंगा। आज जो है आप सब यहाँ उपस्थित हुए, आज आत्मनिर्भर भारत के विषय पर यहाँ प्रेस वार्ता में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तो अभी आपने बीजेपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान के संकल्प के तहत भाजपा और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देश को और प्रदेश को कैसे आगे ले जाना चाह रहे हैं, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। इसमें आयुध और रक्षा स्रोत की निर्भरता के साथ साथ दूसरे तमाम तरह के जो भी सरकार ने फैसले लिए हैं, इस पर बातचीत की गई है। आपने यहाँ जाना कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भी छत्तीसगढ़ की शायद सरकार विकास की ओर अग्रसर है और किस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं। जीएसटी के हाल ही में रिफॉर्म्स को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम छोटे बड़े नेताओं ने भी व्यापारियों और आम जन से सीधे बातचीत की है। इन सब बातों पर बीजेपी ने आज अपनी बात रखी है। सीजी भास्कर के लिए विनेश दीक्षित, रायपुर।